ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। शहर की गलियों में एक पतंगबाजी का जुनून हमेशा छाया रहता था। हर साल मकर संक्रांति पर लोग छतों पर इकट्ठा होकर अपनी पतंगे उड़ाते थे। लेकिन इस बार एक पतंग को लेकर पूरे शहर में खौफ फैल गया। शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी जिसे खंडहर मीनार कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। एक शाम राहुल और उसकी दोस्त माया अपनी पतंगे उड़ाने मीनार के पास गए। जैसे ही राहुल ने अपनी पतंग हवा में छोड़ी, उसे वहां खिड़की पर एक अजीब सी पतंग फंसी हुई नजर आई। वह लाल और सुनहरी रंग की थी और उसकी डोर चमकती हुई लग रही थी। माया ने कहा, यहां से दूर चलो, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने माया की बात अनसुनी कर दी और पतंग को निकालने के लिए मीनार में दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुरानी धूल जमी थी, लेकिन वह पतंग जैसे चमक रही थी। राहुल ने पतंग उठाई और उसे ले आया। घर पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को वह पतंग दिखाई। दोस्तों ने उसे उड़ाने की सलाह दी और राहुल ने अगले दिन छत पर पतंग उड़ाने का वादा किया। अगली सुबह जब पतंग आसमान में उड़ी तो अचानक मौसम बदलने लगा। सूरज गायब हो गया और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे पतंग खुद उसकी उंगलियों को चला रही है। वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। पतंग की डोर से उसकी उंगलियां कटने लगी, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाया। शहर में उस समय अजीब घटनाएं होने लगी। जिन छतों पर पतंग उड़ाई जा रही थी, वहां लोग गिरने लगे और पतंगों की डोर से खून टपकने लगा। जो भी पतंग काटने की कोशिश करता, वह हवा में उछलकर नीचे गिर जाता। माया ने राहुल को पतंग छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे पतंग जिंदा हो। अचानक पतंग से एक महिला की कर्कश आवाज गूंजी, यह पतंग मेरी है, जिसने इसे छुआ वह अब इसका हिस्सा बन जाएगा। डरते डरते माया ने शहर के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि वह पतंग एक पुरानी आत्मा से जुड़ी है। वह आत्मा एक महिला की थी जो मीनार से गिरकर मरी थी। उसका पतंग उड़ाने का जुनून उसे मौत तक ले गया था। इस पतंग को उसी मीनार में वापस छोड़ना होगा और इसे जलाना होगा, नहीं तो यह पूरे शहर को खत्म कर देगी। तांत्रिक ने चेतावनी दी। माया और तांत्रिक ने योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे मीनार पर पहुंचे। जैसे ही माया ने पतंग को जलाने की कोशिश की, पूरी इमारत कांपने लगी। हवा में चीखें गूंजने लगी। मीनार की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलने लगी। किसी तरह तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करते हुए पतंग को आग के हवाले किया। पतंग जलते ही एक भयानक चीख के साथ सब शांत हो गया। अगली सुबह मीनार के पास से पतंग उड़ाना बंद हो गया। लेकिन अब भी जो लोग वहां से गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी हवा में पतंग उड़ती हुई नजर आती है और सुनाई देती है एक कर्कश आवाज, ये मेरी पतंग है।